हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा की बुक से संविधान और लोक प्रशासन की बुक सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है आपका, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। तो ये आपका करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है 14। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 जो है अनुच्छेद है वो विधिक समानता यानी कानून के मामले में समानता से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है। तो ये आपका है सांस्कृतिक एकता का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। तो ये आपकी की है गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये आपका है भाग 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 4। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखते हैं। दिया गया है इसमें, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो ये आपका जो राजनीतिक अधिकार है वो मतदान का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है ये आपके बैठक आपके उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 37। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 37। फिर नेक्स्ट है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आपका होता है जनता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो ये जो है आपका यूके, ये आपका अलिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो ये जो है आपका ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोत्तम न्यायालय में ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो ये आपका किया है केशवानंद भारती विवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ जो है ये आपका होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। तो ये आपका करती है नगर पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो भारतीय जो संविधान है ये अपने नागरिकों को जो है ये विचार और अभिव्यक्ति की समानता देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखते हैं। दिया गया है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो है आपका लोक चुनाव में वोट डालना। ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो 300 ए जो है ये आपका गारंटी देता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश का उच्चतर न्यायालय एवं निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो ये आपका करता है प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, प्रतिषेध जो है ये उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय की जारी करता है। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखते हैं। दिया गया है आपका, इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामलों को या जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। तो ये आपका भेज सकता है सलाहकार न्यायिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, सलाहकार न्यायिक क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ये आपका दिया गया है जो है ये भाग 3 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में जो स्थानीय सरकार है ये आपका प्रबंध करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीयवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है? तो ये आपकी जो है ये न्यायिक जो समीक्षा है ये आपकी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका जो है भाग 4 जो है ये इसको सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखते हैं। दिया गया है इसमें, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये आपका संविधान जो हो जाएगा अनुच्छेद जो हो जाएगा ये 23वां अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को जो है ये राज्यों का संघ है इसके रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सार्वजनिक पद का अधिकार है। तो जो सार्वजनिक पद का अधिकार है वो है आपका राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दबाव है इस समूह का नाम है आपका जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखते हैं। दिया गया है आपका, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो ये जो है ये बनाती है आपका राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है ये है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रांस। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो मूलभूत संविधान है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो ये आपका किया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया है किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की है? तो ये आपकी की है सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो जो रामनाथ कोविंद हैं ये भारत के कौन से वाले नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में जो है एक वर्ष में जो ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक होती है वो आपकी होती है 2 बार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये आपका सौंपा है उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है? तो संविधान वादी जो शब्द है ये आपका लाया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारा किस देश से के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है ये आपका लिया गया है यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया गया है? तो इसमें जो है अवैध निरोध के मामले में जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया है वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर नेक्स्ट है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसमें जो आवश्यक है वो है आपका सभी सही है, इसमें ए बी सी सब सही है, यहाँ दिया भी है। ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी सही है। और जो दिया है स्वतंत्र एक निष्पक्ष चुनाव है तो ये भी सही है। अवसर की समानता ये भी सही है। अधिकारों का संरक्षण ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो ये आपका किया था अनुच्छेद 18 के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज जो विषय है ये आपका राज्य की सूची पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य की सूची पर है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ये है आपका भाईचारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, भाईचारा। फिर नेक्स्ट है कौन सा कोड सही है? इसमें आपका दिया है ओतप्रोत है तो इसमें कोड भी दिया है और ये क्रम से ले जाना है कि मतलब कौन सा कोड इसमें सही है। तो आपका दिया गया है इसमें जो पहले पे दिया गया है, पहला है आपका न्याय है, उसके बाद फिर दिया गया है स्वतंत्रता है, उसके बाद दिया गया है समानता है, उसके बाद भाईचारा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों द्वारा नामित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके प्रमुख थे? तो इसके जो प्रमुख थे वो हैं बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो जो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कथन है वो है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो आपका दिया है केसी वियर ने। और भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये भी इन्हीं का कथन है जो दिया गया है आपका, ये केसी वियर ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? तो ये आपकी मिली है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 20-30 नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो आज हमने इसको सॉल्व किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।